तो चलो दोस्तों, एक बार फिर से शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन क्लास की। और इस क्लास में हम कक्षा 10 की चैप्टर नंबर 7 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो है कक्षा 10 के लिए तो बहुत उपयोगी है ही है। साथ ही अगर हम बात करें कंपटीशन की और खासकर रेलवे वगैरह यानी एनटीपीसी वगैरह के अगर एग्जाम की हम बात करते हैं तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर किसी बच्चे ने अभी 2025 का एग्जाम दिया होगा एनटीपीसी का, तो आप देखेंगे कि उसमें इस तरीके के क्वेश्चन जरूर पूछे गए थे कि इस तरीके से निर्देशांक दे दिए जाते हैं और पूछता है इन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। ठीक है, तो चलो इसको ध्यान से देखते हैं। और साथ ही जैसे कि मैंने बताया, कंपटीशन वाले बच्चों के लिए भी ये बहुत ज्यादा उपयोगी है, तो आप उनको भी ये शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं अगर बात करूं, इसने लिखा हुआ है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूं, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। ठीक है, और मान लो इस बिंदु के जो निर्देशांक दिए हुए हैं वो 2 और 3 है, और इस बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं 4 और 1। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है और कैसे निर्देशांक ज्यामिति के आधार पर ज्ञात करनी है। ठीक है जी, और इसको याद रखना, हम हमेशा जो ये होते हैं इनको हम निर्देशांक बोलते हैं, और पहले वाले को हम x लिखते हैं और दूसरे वाले को क्या लिखते हैं, y। लेकिन हमारे पास यहाँ भी है तो इसे x लिखेंगे, इसे y। तो फिर कैसे डिफाइन करें, तो इसको x1 बोल देंगे, इसको x2 और इसको y1 और इसको बोल देंगे y2। ठीक है, अगर और भी आगे कोई नंबर होता तो उसको बोलते हैं x3 y3। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा समझना है। अब इनके बीच की दूरी निकालनी है, तो हमारे पास यहाँ दूरी सूत्र होता है जिसको हम कहते हैं दूरी सूत्र, है ना। तो दूरी निकालने के निर्देशांकों के द्वारा कैसे हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लें, उसके लिए दूरी सूत्र है। हमारे मैथ में इसकी व्यवस्था की गई है भाई। कैसा है, जैसे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दूरी सूत्र है। इसको जैसे ही हम लगाते हैं और वैल्यू पुट करते हैं तो फिर यहाँ से हमारी दूरी निकल जाएगी। ठीक है, x2 आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, x1 कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, y2 मिलेगा यहाँ से, और y1 मिलेगा यहाँ से। ठीक है, ये सब कुछ दिया हुआ होता है। तो अगर मैं इस वाले की बात करूँ तो अब मैं इसको डायरेक्ट इस सूत्र में रख के इसको अगर मैं करना शुरू करता हूँ तो इस तरीके से किया जाएगा, यानी हल तो यहीं से शुरू हो गया हमारा, है ना, दूरी सूत्र लिखने के बाद। तो अब मैं इस क्वेश्चन को करना शुरू करता हूं भाई। कैसे करेंगे, सबसे पहले ये रूट बना लो आप अपना इस तरीके से, इसमें लिख लो x2। तो x2 कहाँ है, 4, तो 4 बीच में माइनस है तो माइनस। ठीक है, और x1 कितना है 2, तो 2 लिख दो, उसका स्क्वायर कर दो, प्लस ऐसे ही y2 कितना है हमारा 1, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 लिखो, माइनस, और यहाँ पे क्या है 3, तो इस पे 3 लिखो और ये कर दो स्क्वायर। ठीक है, अब देखना 4 में से अगर 2 जाएगा तो भाई 2 बचेगा और 2 का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस, और 1 में से जाएगा 3 माइनस का, तो क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, माइनस का 2 बचेगा और उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, सेम मैंने लिख लिया, 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर, प्लस बीच में है तो प्लस, 1 में से गया 2 3, तो माइनस का 2 बचेगा, उसका स्क्वायर। अब चाहे आप माइनस वाले का स्क्वायर करो, चाहे आप प्लस वाले का स्क्वायर करो, आंसर तो 4 ही आएगा, प्लस में वो भी, तो ये 4 और प्लस ये भी कितना हो जाएगा 4, और रूट इस तरीके से, यानी बराबर में कितना हो गया ये 16। ठीक है, सॉरी 8 हो गया ना, 16 नहीं 8 हो गया, 4 और 4 8। तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं हम 2 गुणा में 2 गुणा में 2, और जैसे ही एक पेयर तैयार होता है तो उसमें से 2 बाहर आ जाता है। ठीक है, यानी जो हमारा इसका मान आने वाला है तो 2√2 आने वाला है। ठीक है, इस तरीके से हमने इस पहले क्वेश्चन को समझा है, और उम्मीद है कि मैं आप लोगों को समझा पाया हूँ। अगर नहीं भी समझ आया, कुछ प्रॉब्लम है, तो अगला क्वेश्चन हो रहा है हमारे पास यहाँ पे, उसको करते हैं। और वैसे भी जब हम इसको करते रहेंगे, 2-3 क्वेश्चन और करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही करना है, दूरी सूत्र इस तरीके से हमें लगाना है भाई, और उसकी वैल्यू पुट करनी है बस। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, इसको थोड़ा सा रेज कर लेते हैं फटाफट, और दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दूरी सूत्र लगाना है इसमें भी। तो इसके बाद इस बार निर्देशांक क्या दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं, तो अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, अब मुझे कुछ बनाने की जरूरत नहीं। ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, और ये y2 है। ठीक है, इसको मैं यहीं लिख लूंगा, और फिर जब मैं इसको हल करूंगा तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे दूरी सूत्र। ठीक है, तो दूरी सूत्र क्या है हमारा, दूरी सूत्र में बार बार लिखता रहूंगा भाई ताकि आपको अच्छे से रट जाए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है,
अगर कोई कंपटीशन वाला बच्चा इस क्लास को देखता है तो मैं उसे ये गारंटी दे सकता हूं कि आपका जब भी एग्जाम में एनटीपीसी में खासकर इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आप हमेशा करके ही आओगे, ठीक है। ये आपको हार्ड बिल्कुल नहीं लगेगा। आपको ये चैप्टर लेकिन पूरा देखना पड़ेगा, निर्देशांक ज्यामिति, तो बहुत अच्छे से मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। अगर आप इसको समझ ले तो फिर आपकी बेसिक चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी, है ना। और थोड़ा एडवांस लेवल भी पढ़ाया जाता है कंपटीशन वाले बच्चों के लिए, तो वो भी जल्दी हम शुरू कर देंगे। तो फिलहाल अगर आप इस चाहें तो आप अपना ये टॉपिक यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। x2 क्या है हमारा, -1, तो लिख लेंगे इसको -1, और बीच में भी माइनस है तो माइनस लिखेंगे। और x1 कितना है, -5, तो -5 इस तरीके से लिखेंगे भाई। और उसका क्या है, होल स्क्वायर। जैसे जैसे था बिल्कुल ऐसे किया मैंने। यहाँ x2 -1 था तो -1 लिखा, बीच में माइनस होता है तो मैंने माइनस ही लिखा। x1 भी क्या है, -5 है तो उसको भी मैंने -5 लिखा, ठीक है, इस तरीके से। चलो अब लिखते हैं बीच में प्लस। y2 कितना है, 3, तो 3 लिखेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस। और y1 कितना है, 7, तो 7 लिखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे और इस तरीके से रूट में रख लेंगे इसको, ठीक है। अब देखना क्या है, ये जब जैसे ही मैं इस ब्रैकेट को हटाऊंगा तो ये माइनस अंदर जाएगा, है ना। और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, ठीक है। माइनस के साथ जब इसकी गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा, यानी 1 + 5 का स्क्वायर प्लस, अब देखो 3 में से 7 जाएगा तो -4 बचेगा भाई, इसको लिख लेंगे ऐसे, इसका भी स्क्वायर, देखो, ठीक है। थोड़ा आराम से सीख रहे हैं हम इसको। अब देखना, ये -1 है, ये +5 है, तो +4 बचेगा, उसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे -4 का स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16 प्लस माइनस वाले के 4 का भी स्क्वायर करोगे तो देखो माइनस का स्क्वायर भी करने पर क्या मिलता है, प्लस का 16 ही मिलेगा भाई, ठीक है। तो 4 चौक 16, ठीक है। 16 दूनी कितने होते हैं, 32, तो मैं कह सकता हूं कि रूट में 32 आ गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं हम कैसे, 4 गुणा में 2, देखो 4 चौक 16, यानी 16 दूनी 32 लिखते हैं ना, तो 16 को मैंने तोड़ के लिख लिया। अब देखो एक पेयर किसका बन गया, 4 का, तो यानी 4 बाहर आ जाएगा, यानी 4√2 जो है इसका दूरी आने वाली है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है कितनी है, 4√2, ठीक है। ये भी हो गया हमारा। अब मैं इसका तीसरा क्वेश्चन देख लेता हूं, शायद वो मैंने लिखा नहीं था, है ना, बुक से देखते हैं इसको। तो मैं इसको यहां लिख लूंगा भाई, ठीक है, ये आप देख लेना अच्छे से। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारे पहले वाले का ही थर्ड पार्ट। इसमें लिखा हुआ है a b, -a और -b। ये निर्देशांक इस बार इस तरीके से दिए हुए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको भी हम बहुत अच्छे से कर लेंगे भाई। ये x1 है, आपको पता है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, ठीक है। दूरी सूत्र लगाते हैं डायरेक्ट इसमें फटाफट से। क्या होगा, x2 में से x1 घटा के इसका होल स्क्वायर प्लस y2 में से y1 घटाकर इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो x2 कितना है, x2 इस बार दिया हुआ है -a, तो कोई नहीं, लिखते हैं -a, बीच में माइनस है तो माइनस ही रखेंगे। और x1 कितना है, +a, तो उसको +a ऐसे रखेंगे भाई, ठीक है, इसको ऐसे ही रखेंगे और उसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, -b, तो कोई दिक्कत नहीं, -b ही लिखेंगे, बीच में भी माइनस है तो माइनस रखेंगे और इसको ब्रैकेट में ले लेंगे अब, ठीक है। जब माइनस आ गया तो y1 कितना है, b, तो उसको b लिखेंगे, इस तरीके से हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। और ये रूट में है ही। चलो अब क्या करेंगे हम, अब ध्यान से समझना, कुछ गलत तो नहीं माना, एक बार देखना पड़ेगा भाई। a -b, ठीक है। चलो अभी तक तो ठीक लिखा हुआ है हमने, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये x2 y1, अच्छा यहाँ x2 कितना था, -a, तो -a लिख दिया, बीच में माइनस है तो माइनस लिख दिया, a प्लस का है तो प्लस लिख लिया, चलो ठीक है। प्लस y2 कितना था, -b, बीच में माइनस था और ये b लिख दिया तो b लिख दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। देखो ये माइनस माइनस जुड़ के क्या हो जाएंगे, मतलब ये भी माइनस का, देखो जैसे ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस रह जाएगा ना, तो माइनस और माइनस मिलके माइनस के 2a हो जाएगा, ठीक है। माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस के 2a, उसका होल स्क्वायर, बीच में प्लस है। अब ऐसे ही सेम इसका ब्रैकेट हटाओगे तो ये माइनस रह जाएगा और माइनस माइनस का मिलके माइनस के 2b हो जाएगा और उसका होल स्क्वायर,
ठीक है। तो 2 दूनी 4, देखो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये माइनस का है, तो स्क्वायर होने पे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 2 दूनी 4 और a का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस। ऐसे यहाँ 2 दूनी 4 और b का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और रूट में तो ये है ही। अब यहां से आप 4 कॉमन ले लो, इन दोनों में से 4 कॉमन ले लो, तो रूट में ऐसे लिखेंगे 4 कॉमन आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रह गया अंदर ही, ठीक है। और ये किसका पेयर बन गया भाई, 2 का, 2 गुना 2 लिखते हैं ना, तो जैसे ही पेयर बना तो 2 बाहर आ जाएगा, यानी 2 बाहर आ गया, और बीच में और ब्रैकेट में क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यही आपका आंसर है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर था तो 1, लेकिन 1 के हमने 3 पार्ट किए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम अब आगे, ठीक है। तो सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखो जब आप क्वेश्चन बुक से पढ़ोगे तब तो आपको क्वेश्चन इतना दिया हुआ मिलेगा प्रश्नावली में कि बिंदुओं 0.0 और 0.0 और 36-15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी एक दूरी तो हमें ये ज्ञात करनी है, कर लेंगे इसको। क्या अब आप, यानी इसको ज्ञात करने के बाद क्या अब आप अनुच्छेद 7.2, तो अनुच्छेद 7.2 का मतलब ये है कि इसमें आकृति 7.2 दिया हुआ है, पीछे जहां आपकी प्रश्नावली लिखी हुई है पीछे जाना पड़ेगा आपको। प्रश्नावली में जो दिया हुआ है ना, ये प्रश्नावली हमारी यहाँ है, और इसका जो अनुच्छेद दिया हुआ है वो पीछे दिया हुआ है 7.2, उसमें आपको ये चित्र मिलेगा जो कि मैंने यहाँ पे बना दिया इस तरीके से, ठीक है, त्रिभुज टाइप जो है ये। तो उसकी दूरी पूछी है इसने, है ना। इसने क्या बोला है कि इसमें आपको 2 शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। एक शहर ये है ए और एक शहर ये है बी, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। यानी इसने फाइनली हमारे से लास्ट में ये पूछा है, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, और इसके निर्देशांक 4 और 0 है, और इसके 6 और 0 है, ठीक है। इस तरीके से हमें ये वाली दूरी ज्ञात करनी है, तो इसको तो हम ज्ञात कर ही लेंगे। सबसे पहले इसको देखो, इसको मान लो ए और इसको मान लो बी, यानी बिंदु ए है यहाँ, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इसको कर रहा हूँ जो ये इसने दिया हुआ है हल, ठीक है। ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, और ये 0 0 है, और ये कितना है भाई, 36 और 15 है, ठीक है। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, और ये y2 हो गया। इस तरह से होगा। जब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे दूरी सूत्र का, तो कैसे निकलेगा, AB बराबर, AB की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर निकल जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब आप यहाँ से समझना कि यहाँ पे जो x2 दिया हुआ है वो कितना है, 36 है, तो मैं लिखूंगा 36 माइनस x1 कितना है, 0, तो 0 ही लिख लो उसको, प्लस y2 कितना दिया हुआ है 15, माइनस y1 भी कितना है 0, तो ये दोनों तो 0 ही है ब्रैकेट में, ठीक है। अब यानी 36 का स्क्वायर करना है प्लस 15 का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो 36 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, स्क्वायर वाली बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आप लोगों को समझाई है, आप लोगों को वहां से देख लेनी चाहिए वो। लेकिन अगर किसी को फिर भी नहीं हो रही तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो सबसे पहले मुझे 36 का करना है, तो 6 का क्या करो वर्ग, 6 छंग 36, और केवल 6 लिख लो और 3 रखो कैरी, ठीक है। तो अब 6 की गुणा 3 में करो, 6 या 18, और 18 दूनी 36 कर दो, डबल कर दो और 3 उसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा 39, तो 3 आ जाएगा। अब लास्ट में 3 किया 9 और 3 कितने हो गए 12, तो 1296 आ गया, प्लस 15 का तो पता ही है 225 होता है भाई, ठीक है। अगर किसी को नहीं भी पता था, वैसे तो पता होना चाहिए 1296 होता है 36 का, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 1521, ठीक है। जब जोड़ोगे तो 5 1 1 11, ये 1521 हो जाएगा। और 1521 किसका है भाई, ये है 39 का, ठीक है। तो यहाँ से इसकी जो दूरी निकली वो कितनी निकलेगी 39, ठीक है। ये भी मैंने बताया है, अगर देखो ये चीज भी मैंने बताई थी कि अगर मुझे इसका निकालना है कि किसका वर्गमूल है, यानी इसका मान क्या निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन खींचते हैं 2 के बाद, और ये देखते हैं जो इकाई अंक ये 1 आया है, ये 1 या तो भाई 9 का वर्ग करके आ सकता है, देखो 9 9 81 होता है तब 1 आ सकता है, या फिर खुद 1 का ही करेंगे तो किसी के भी लास्ट में इकाई अंक अगर 1 होगा तब आ सकता है, तो दोनों से आ सकता है। तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे, या तो इसका इकाई अंक 1 रहा होगा जिसका ये वर्ग हुआ है, या फिर उसका इकाई अंक क्या रहा होगा 9 रहा होगा। अब इससे नीचे नीचे का 15 के वर्ग क्या होता है, इससे नीचे नीचे का वर्ग क्या होता है भाई, मैं एक बार बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना, क्योंकि आप वापस जाओगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आप सीरियल से मेरी सारी शॉर्ट वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, अगर आप सारी देखते हैं, शॉर्ट वीडियो के नाम से है, लगभग 50 वीडियो हैं, उनमें मैंने सारी इस तरह की चीजें सिखाई है,
ठीक है। तो 15 के नीचे नीचे का किसका वर्ग होता है भाई, 3 3 9 होता है, और 4 चौक 16 इससे ज्यादा होगा, तो या तो ये 31 का है या तो फिर ये 39 का है, लेकिन मुझे पता लगाना है एग्जैक्ट किसका है। तो 3 इसके नीचे नीचे का वर्ग 3 है, इससे ऊपर वाला वर्ग 4 का होता है, तो इन दोनों की गुणा कर लो, 4 तिया 12। अब ये देखना है जो हमारे रूट के अंदर है वो जो गुणा करके आया है उससे बड़ा है या छोटा है, तो ये वाली संख्या बड़ी है, तो इसलिए हमें बड़े वाला आंसर लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया ये। अभी मुझे लेकिन करना क्या था इसको देखते हैं, तो ठीक है, इसको आप उतार लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, जो भी कुछ करना है, ठीक है, अच्छे से देख लेना भाई। इसको मैं हटा रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे निकालना है इसका, है ये इसी का ही पार्ट है ना। इसने बोलना है दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी बताओ, तो मुझे पता है ए यहाँ 4 पॉइंट पे लिखा हुआ है और बी कहाँ पे है, 6 पॉइंट पे लिखा हुआ है ये, ठीक है, तो बी। लेकिन इसके जो निर्देशांक है वो 4 और 0 है, और इसके जो निर्देशांक है वो 6 और 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दूरी सूत्र लगाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। कैसे लगाएंगे, x2 में से x1 घटाएंगे उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 में से y1 घटाएंगे इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे। अब x2 हमारे पास क्या है यहाँ पे 6, तो डायरेक्ट लिख लेता हूँ, इसके लिखने की जरूरत नहीं। अब 6 में से आप x1 घटाओगे यानी 4 घटाओगे, ठीक है, प्लस y2 कितना है 0, माइनस y1 भी कितना है 0, इसको घटाओगे तो 0 में से 0 जाके वो तो 0 ही हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और 6 में से अगर आप 4 घटाते हो तो 2 बचेगा, और 2 का वर्ग होता है 4, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा, देखो ये इसमें से घटाओगे तो 2 बचेगा, और 2 का वर्ग करोगे तो 4, और रूट में 4 की वैल्यू होती है भाई 2, ठीक है। तो यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 2 है, देख लो आप, 4 से एक बड़ा 5 और एक फिर बड़ा कितना 6, तो एक और एक मिलकर कितना हो गया 2, ठीक है। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिया, ठीक है। तो आज मैंने थोड़ा सा बेसिक चीजें आप लोगों को इसकी बताई है, और साथ ही 2-3-4 क्वेश्चन भी करा दिए, एक इसका 3 पहले वाले के, ठीक है। आपको केवल पहले इनको ही करना है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और साथ ही जैसे कि मैंने बोला है भाई, कंपटीशन वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो मैं ये डाल दूंगा, आप भी इसको देख लेना, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और चैनल को सपोर्ट करते रहना भाई।